तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इराक के बाद कुरान जलाने वाले स्वीडन पर हमला करेगा तुर्की। तुर्की ने स्वीडन पर हमला करने का किया ऐलान, कहा कुरान के अपमान का लेंगे आपसे बदला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र के बाद अब यूपी के गाजियाबाद में कुर्बानी का गोश्त लेकर जा रहे कैंटर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। 2 मुसलमानों को बुरी तरह पीटा, जमकर हुआ हंगामा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर जताया समर्थन, मुसलमान कर रहे हैं इस कानून का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग, सरकार का फैसला नहीं मानेंगे मुसलमान, हम केवल उलमा मुफ्तियों से करेंगे बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में बीजेपी के झंडे पर लगा दिखा कॉन्डम, भाजपा ने टीएमसी पर लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा के राज्य मंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को बताया दलाल, बोले खुद ही हमला कराने वाले दलालों को फोन पर बात नहीं करते सीएम योगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, कहा केंद्र के अध्यादेश असंवैधानिक, इसे तुरंत करें निरस्त। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इराक के बाद कुरान जलाने वाले देश स्वीडन पर तुर्की भी करेगा हमला, किया ऐलान, बड़ी स्वीडन वासियों की मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि बकरा ईद के त्योहार के दौरान मस्जिद के सामने कुरान शरीफ जलाने वाले देश स्वीडन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इराक ने कल स्वीडन के दूतावास पर इस मामले को लेकर हमला किया था, लेकिन आपको बता दें कि इराक के बाद अब मुस्लिम देश तुर्की ने भी स्वीडन से कुरान शरीफ जलाए जाने का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। तुर्की ने स्वीडन पर हमला करने का ऐलान किया है। तुर्की ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी भी कीमत पर नाटो देशों में स्वीडन को शामिल नहीं होने देगा और स्वीडन पर कुरान शरीफ जलाए जाने का बदला लेगा। तुर्की ने स्वीडन के दूतावास पर हमले की योजना बनाई है, जिससे स्वीडन में हड़कंप मच गया है। वहीं सऊदी अरब सहित यूएई ने भी इस घटना की निंदा की है और उन्होंने भी स्वीडन से बदला लेने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि स्वीडन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र के बाद अब गाजियाबाद में कुर्बानी का गोश्त ले जा रहे कैंटर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। 2 मुसलमानों को बुरी तरह पीटा, जमकर हुआ हंगामा। जय दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक के बाद यूपी के गाजियाबाद से कुर्बानी का गोश्त लेकर जा रहे कैंटर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। वहीं आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कैंटर को रुकवाकर उसमें बैठे 2 मुसलमानों को बुरी तरह पीटा और जमकर हंगामा किया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली, कार्यकर्ताओं ने कैंटर में जो है गाय का मांस होने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने कैंटर में सवार 2 लोग की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और किसी तरह घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये मांस से भरा हुआ कैंटर मेरठ से दिल्ली जा रहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कुर्बानी का गोश्त लेकर जा रही गाड़ियों को भी किस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठन पकड़ रहे हैं और जबरदस्ती मुस्लिमों की पिटाई कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया समर्थन। प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, मुसलमान कर रहे हैं इसका विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि बरेली की आला हजरत दरगाह दुनिया भर में मशहूर है। आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है और उन्होंने इसका समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा 3 तलाक की तलवार लटकी रही, समान नागरिक संहिता से उनका भविष्य सुरक्षित होगा। बता दें कि निदा खान 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पूरे देश के मुसलमान विरोध कर रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करती है तो जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया था, उसी तरह से पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने इसका समर्थन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के झंडे पर लगा दिखा कंडोम, भाजपा ने टीएमसी पर लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच सियासी घमासान जारी है। पंचायत चुनाव से पहले जलपाईगुड़ी से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी के झंडे पर कंडोम लटकता नजर आ रहा है। बीजेपी ने टीएमसी पर ऐसा करने का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, सरकार का फैसला नहीं मानेंगे मुसलमान, हम केवल उलमा मुफ्तियों की मानेंगे बात। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद इस मुद्दे को लेकर सियासी पारा पूरे देश में चढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों के अलावा मुस्लिम समुदाय इस फैसले के जमकर विरोध में है। इसी क्रम में अब संभल से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद ने
उन्होंने साफ कहा है कि मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार का फैसला नहीं मानेंगे। सरकार को इसके लिए मौलानाओं और मुफ्तियों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले पर किसी भी कीमत पर सरकार का फैसला नहीं मानेंगे। अगर हम बात मानेंगे तो केवल उलमा और मुफ्तियों की बात मानेंगे, क्योंकि ये शरीयत का मामला है और शरीयत में हम सरकार नहीं बल्कि अपने उलमाओं की बात मानते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम आदमी पार्टी के बाद अब उद्धव ठाकरे ने सरकार को समर्थन देने का किया ऐलान, मुस्लिम हुए नाराज। दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में जुटी केंद्र की भाजपा सरकार को एक और पार्टी का समर्थन मिल गया है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के सैद्धांतिक समर्थन की बात कही थी। आप नेता संदीप पाठक ने कहा था कि हम सैद्धांतिक तौर पर समर्थन में है, लेकिन इस मसले पर सभी दलों से बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का विरोध किया था और इसे नागरिकता कानून के समान बताया था और मुस्लिम विरोधी बताया था, क्योंकि पूरे देश के मुसलमान इस कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा के राज्य मंत्री ने चंद्रशेखर आजाद को कहा दलाल, बोले खुद ही हमला करवाने वालों दलालों पर फोन पर बात नहीं करते योगी। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान चंद्रशेखर आजाद को लेकर सामने आया है। उन्होंने भीम आर्मी के प्रमुख एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को दलाल कहकर संबोधित किया है। मंत्री का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने ऊपर स्वयं हमला कराया है ताकि सरकार से सुरक्षा मिल सके। योगी सरकार उनको सुरक्षा नहीं देगी। रघुराज सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर खुद को बड़ा नेता साबित करना चाहते हैं, लेकिन वह कितनी बार एमएलए एमपी बने हैं। जब एमपी एमएलए नहीं बने तो वो काहे के बड़े नेता हैं, और हम किसी भी कीमत पर उनको सुरक्षा नहीं देंगे क्योंकि वो दलाल हैं और ऐसे दलालों को योगी आदित्यनाथ फोन पर बात करके संवेदनाएं नहीं देते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ट्रांसफर पोस्टिंग कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार केंद्र के अध्यादेश को बताया असंवैधानिक। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया था। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों के समर्थन के लिए केजरीवाल ने कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर कई नेताओं का समर्थन मांगा है। केजरीवाल ने ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, स्टालिन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत कई नेताओं से मुलाकात भी की थी। इसके बाद केजरीवाल ने यह मुद्दा पटना में हुई विपक्षी दलों की मीटिंग में भी उठाया था। वहीं आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के अध्यादेश को आम आदमी पार्टी ने असंवैधानिक बताया है और इसे तुरंत ही रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द करता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने होंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, एससीओ की बैठक में लेंगे हिस्सा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। इसका ऐलान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को किया गया। ये बैठक अगले सप्ताह वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के सामने शहबाज शरीफ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शरीफ को बैठक में शामिल के लिए न्योता भी भेजा था। एससीओ परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक 4 जुलाई को होनी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ को एससीओ CHS में भाग लेने का न्योता एससीओ के मौजूदा अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया था। इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एससीओ के सर्वोच्च स्वरूप आगामी CS में किन देशों को बैठाया जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पहली बार पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री आमने सामने होंगे। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेंगलुरु शहर में घरों में कुर्बानी करने पर सरकार ने लगाई रोक, तो मुसलमान हुए नाराज, आदेश को बताया तुगलकी फरमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं जेल। पटना सिविल कोर्ट में मोदी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को झटका। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में कांग्रेस की बननी है सरकार, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर भड़के ओवैसी, बोले भारत के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा पर अभिषेक बनर्जी का तीखा हमला, कहा एनआरसी के नाम पर भाजपाइयों ने लोगों को ठगा, नहीं की कोई भी कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 29 जून को मणिपुर का दौरा करेंगे।